मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में आज हम अभिवादन के नियम, जिसका कि प्रसंग प्रारंभ हो चुका है, इस पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो श्लोक हैं उनका अनुवाद करेंगे। इससे पूर्व के श्लोक में आपने गुरु के अभिवादन के विषय में पढ़ा था, श्लोक संख्या 117 में, और उससे भी पूर्व जो है विद्या के महत्व के विषय में बताया गया था। और एक विद्वान का कर्तव्य है कि विद्या सदैव सुपात्र को दे, सत्पात्र को दे, कुपात्र को विद्या न दे, ये इसमें बताया गया था। अब जो श्लोक संख्या 119 है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है और इस श्लोक में गुरुजनों के प्रति आचरण के बारे में बताया गया है। ये श्लोक इस प्रकार है: शय्यासने अध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत, शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्। ये जो श्लोक है इसमें गुरुजनों के प्रति किस प्रकार का आचरण किया जाए ये बताया है कि अपने से जो बड़े गुरु के आदि की शैया या आसन पर न बैठे, यदि शैया और आसन पर बैठा हो तो उनके आने पर उठकर उनका स्वागत करें। ये श्लोक में कहा गया है। इसका अन्वय देखिए: श्रेयसा अध्याचरिते शय्यासने न समाविशेत, शय्यासनस्थः च एनं प्रत्युत्थाय एव अभिवादयेत्। श्रेयसा यानी जो श्रेष्ठ जो गुरु हैं उनकी अध्याचरिते अधिष्ठिते, जो उनकी शैया है उस पर न बैठे। शय्यासनस्थः, यदि आप उस पे शैया पर बैठे भी हैं और गुरु यदि उस समय आ जाते हैं, प्रत्युत्थाय सविनयम अग्रे गत्वा, प्रत्युत्थाय यानी विनय पूर्वक आगे बढ़कर, खड़े होकर, एव अभिवादयेत्, अभिवादन उनका करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु के आसन पर, उनकी शैया पर बैठने का इस श्लोक में निषेध किया है। और यदि अपनी शैया पर भी बैठा हो तो गुरु के आने पर उनका अभिवादन करे, उठ करके, आगे बढ़ करके, ये इसमें कहा गया है। अब जो श्लोक संख्या 120 है, ये अभिवादन के प्रयोजन पर बात करते हैं कि क्यों अभिवादन किया जाना चाहिए, अभिवादन करने का प्रयोजन क्या है, उसका लाभ क्या है। क्योंकि आधुनिक पीढ़ी हानि लाभ के बिना आगे नहीं बढ़ती, और कहा भी गया है कि प्रयोजन के बिना हमें किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये यहाँ पर बताया गया है कि इसका क्या लाभ है। तो ऊर्ध्वं प्राणायुत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयाति, प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनः तान् प्रतिपद्यते। कहा कि ऊर्ध्वं प्राणाः युत्क्रामन्ति, कि जो प्राण हैं ही, इसको पहले अन्वय हम देखते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे कि ही स्थविरे आयाति यूनः प्राणा ऊर्ध्वं उत्क्रामन्ति, प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां तान पुनः प्रतिपद्यते। ही क्योंकि, यहाँ पर प्रयोजन बताया है, क्योंकि स्थविरे का अर्थ है कि जो वयोवृद्ध, विद्या में जो वयोवृद्ध है, ऐसे जब गुरुजन आते हैं अपने घर में या अपने आश्रम में अथवा अपने स्थान पर जहाँ पर हम रहते हैं या अपने कक्ष में वो आते हैं, तो क्या होता है, यूनः जो युवक है उसके प्राण
जो असवः अर्थात प्राण जो हैं उसके ऊर्ध्वम यानी ऊपर की ओर, उत्क्रामंती गच्छन्ति ऊपर की ओर आ जाते हैं। अतः फिर कहा प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, और उठकर यदि हम अभिवादन करते हैं, जो युवा व्यक्ति है यदि प्रत्युत्थान करके यानी उठ करके अभिवादन करता है तो क्या होता है, तान प्राणान उन प्राणों को पुनः प्रतिपद्यते पुनः प्राप्त कर लेता है। जो प्राण उसके ऊपर की ओर आ जाते हैं उन प्राणों को पुनः प्राप्त कर लेता है। अब ये समझने की यहाँ बात है कि ये क्या है, ये एक मनोविज्ञान है वस्तुतः, कि यदि कोई भी गुरुजन आते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक जो युवक है उसके अंदर एक घबराहट, बेचैनी और एक नर्वसनेस आ जाती है। और वो नर्वसनेस जो है वो जैसे ही गुरुजन को उठ करके प्रणाम करता है तो वो सहज हो जाता है। उसकी जो बेचैनी है, घबराहट है या नर्वस होना है वो दूर हो जाता है। यद्यपि इसके पीछे कोई अपराध बोध की भावना नहीं, एक आदर की भावना होती है कि हमसे श्रेष्ठ या कोई बड़ा व्यक्ति एकदम आया है और हम किसी और विचार में हैं या कुछ और कर रहे हैं और एकदम हम अपने आप को सजग करते हैं और शायद मन में एक भाव रहता है कि कहीं गुरुजी ने हमें किस रूप में देखा, क्या करते हुए देखा, या हम क्या बात कर रहे थे, हमारी कोई बात तो नहीं सुन ली। तो इस तरह की एक भावना होती है एक युवक के मन में, जिसके कारण उसके प्राण ऊपर की ओर आ जाते हैं। उसके अंदर घबराहट, बेचैनी या जो जिसे कहेंगे हम एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि कहें तो वो नर्वस अपने आप को महसूस करता है। ये क्षण भर के लिए ही होता है, ये कोई दीर्घकालीन स्थिति नहीं है, क्षणिक स्थिति है। किंतु जैसे ही वो अभिवादन कर देता है, खड़ा होकर नमस्ते या प्रणाम करना या गुड मॉर्निंग बोल देना या सुप्रभात बोल देना, इस तरह की अगर कोई भी अभिवादन करता है तो उसके प्राण स्वतः ही सहज हो जाते हैं और एक सकारात्मकता से वह भर जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर बताया है कि युवक के प्राण ऊपर की ओर आ जाते हैं और युवा पुरुष जब प्रत्युत्थान के द्वारा उठ करके आगे बढ़ के जब अभिवादन करता है तो उसके द्वारा उस क्रिया के द्वारा उसके प्राण सहज रूप से उसके अपने स्थान पर पुनः वापस आ जाते हैं। ये श्लोक का तात्पर्य है। अब हम श्लोक संख्या 121 देखते हैं कि अभिवादन का क्या फल है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये श्लोक अनेक जगह इसे कोट किया जाता है। इस आशय का श्लोक जो है धम्मपद के में भी मिलता है हमें। तो हम पहले इस श्लोक को देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये जो अभिवादनशील है और जो अभिवादन नहीं करता है, दोनों में क्या अंतर हो सकता है? तो जो अभिवादनशील है, अभिवादनशील का अर्थ है अभिवादन जिसका स्वभाव है, ऐसा नहीं है जो दिखाने के लिए कर रहा है। यहाँ अभिवादनशील शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है कि अभिवादन करना जिसका स्वभाव है, जो स्वाभाविक रूप से अपने सहज भाव से अभिवादन करता है, वह जो विद्यार्थी है, वह जो युवक है। नित्यं वृद्धोपसेविनः, और जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, वो चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके 4 चीज़ें उसकी बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। यहाँ पर दिया हुआ है आयुर्विद्या यशो बलम, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है क्योंकि वो गुरुजी के मन में एक उत्तम स्थान प्राप्त करता है और तब गुरु के मन में, हृदय में और इच्छा होती है कि मैं इसको और अधिक ज्ञान दूं। उसका यश बढ़ता है क्योंकि जैसे ही विद्या बढ़ेगी उसकी विनम्रता जो है, अभिवादन से
जो विनम्र उसका आचरण है उसके कारण उसका यश भी बढ़ता है विद्या के साथ साथ। और ये विद्या, आयु और यश स्वतः बल को भी बढ़ाने वाली होती हैं। तो इस प्रकार से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। इसका अन्वय देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य आयुः विद्या यशः बलं चत्वारि वर्धन्ते। सरल है ये श्लोक, और जितना सरल है ये उतना ही गहरे अर्थ वाला है, और बहुत जगह इसे कोट किया जाता है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है क्योंकि अभिवादन का फल क्या है ये बताता है। और एक तरह से देखा जाए तो धर्मशास्त्रों की एक प्रवृत्ति, एक उनका पद्धति होती है जिसके द्वारा वो विधि और निषेध इनमें समायोजित करते हैं। व्यक्ति को किसी चीज़ का फल बताते हैं कि इसका ये फल होगा, तो उससे उसमें विधि होती है क्योंकि उसकी प्रशंसा हो रही है, और प्रशंसा के द्वारा वो विधि में लगाते हैं, उसमें नियोजन करते हैं उस व्यक्ति का कि वह उस कार्य को करे। तो क्यों करे? तो उसकी प्रशंसा की जाती है जिसके द्वारा वह कार्य में लगता है। और दूसरा, एक निषेध की जो पद्धति होती है वो निंदा की पद्धति होती है। किसी कार्य के करने की निंदा जो है वो की जाती है जिससे कि व्यक्ति उस कार्य से निवृत्त हो, न कि और उसकी ओर प्रवृत्त हो। तो ये धर्मशास्त्र की पद्धति है जिसमें निंदा और स्तुति के द्वारा वो प्रवृत्ति और निवृत्ति को बताते हैं, निषेध और विधि को बताते हैं। तो यहाँ पर हमें एक विधि बताई है कि अभिवादन का ये फल है, इसलिए अभिवादन किया जाना चाहिए। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 122 है। इसमें अभिवादात परं विप्रो जायान समभिवादयन, फिर कहा असौ नामाहम अस्मि इति स्वं नाम परिकीर्तयेत्। कहा कि अब अभिवादन कैसे करें। आपने कहा कि अभिवादन करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। अब विद्यार्थी के मन में एक प्रवृत्ति होगी कि हाँ भाई, मुझे भी आयु, विद्या, यश और बल तो चाहिए। तो वो अभिवादन कैसे करे? उसका मन हुआ अभिवादन करने का, प्रवृत्ति हुई उसकी, क्योंकि अब प्रशंसा की है, फल बताया है, तो स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी की अभिवादन में प्रवृत्ति होगी। तो वो जो प्रवृत्ति है वो हो किस तरह से, उसको क्रियान्वित किस तरह से किया जाए। तो कहा कि अभिवादात परं विप्रो, कहा कि अभिवादन कैसे करें। अभिवादन की जो विधि है वो इस श्लोक संख्या 122 में बताई गई है। इसमें कहा, इसका अन्वय देखिए पहले, फिर हम इसका अनुवाद करेंगे। जायान सम अभिवादयन विप्रः अभिवादात परं असौ नामा अहम अस्मि इति स्वं नाम परिकीर्तयेत्। कहा कि जायान सम, यानी अपने से जो बड़े हैं, स्वस्मात् श्रेष्ठम, जो अपने से बड़े हैं, जायान सम कहा उनको, अभिवादयन, उनको अभिवादन करता हुआ, जो विप्रः यानी ब्राह्मण, अभिवादनात् परं, अभिवादन के बाद या अभिवादन के समय, असौ नामा अहम अस्मि, मैं अमुक नाम वाला हूँ, इस प्रकार, इति एवं प्रकारेण, स्वं नाम, अपने नाम को, परिकीर्तयेत्, अपना नाम वो कहे। अपनों से बड़ों को प्रणाम करने वाला युवा ब्राह्मण अभिवादन के बाद अमुक नाम वाला मैं हूँ, तो इसको कैसे बोलेगा? वो कहेगा कि जैसे श्यामः नाम अहम अस्मि इति, इस प्रकार से वो बोलेगा। यदि उसका नाम श्याम है तो क्या बोलेगा? श्यामः नाम अहम अस्मि इति, इस प्रकार अपने नाम का उच्चारण करेगा और साथ ही प्रणाम भी करेगा। तो अपने प्रणाम, तो यहाँ पर बताया कि कोई भी
जो है अपने नाम का ग्रहण करके अभिवादन करे, अपने से बड़े या अपने योग्य व्यक्ति को जो प्रणाम करे तो यह कह के करे कि मैं अमुक नाम वाला हूँ। स्पष्ट है इसमें। अब श्लोक संख्या 123 देखिए कि जो अपरिचित हैं या स्त्रियां हैं उनका अभिवादन किस प्रकार से किया जाए। आपके प्रश्न में जो असाइनमेंट हैं या आपके जो आगे परीक्षाएं होंगी उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि अभिवादन के मनुस्मृति के अनुसार अभिवादन के क्या नियम हैं, इन पर प्रकाश डालिए, अभिवादन के नियम के विषय में बताइए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे और असाइनमेंट में भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा। तो जो श्लोक संख्या 123 है इसमें नामधेयस्य ये केचित् अभिवादं न जानते तान् प्राज्ञो अहमिति ब्रूयात् स्त्रियः सर्वास्तथैव च। कहा, मनु कह रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं और जो अनभिज्ञ लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं उनका अभिवादन किस प्रकार करें। तो इसके लिए अन्वय है प्रायः ये केचित् नामधेयस्य अभिवादं न जानते तान् प्रति तथैव सर्वाः स्त्रियः प्रति च अहम इति ब्रूयात्। कहा कि जो लोग नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार नहीं जानते, प्रायः ये विद्वान जो हैं ये केचन पुरुषाः नामधेयस्य जो उच्चारित नाम को नहीं, उनको नहीं पता कि नाम का उच्चारण किस प्रकार करना और कैसे नमस्कार करना है, तो ऐसे विद्वानों को पुरुष उन्हें अपना नाम न लेकर केवल मैं हूँ, अहम अस्मि, इस प्रकार से कहकर अहम इति ऐसे कहकर जो है इतना ही कहे और इस प्रकार से ही स्त्रियों से भी कहे। कहा कि सर्वाः स्त्रियः प्रति च और तथैव सर्वाः स्त्रियः प्रति च, कि जो स्त्रियां हैं उनके प्रति भी इसी प्रकार से नाम न लेते हुए अहम इति इतना कह कर के अपना प्रणाम दे, अपना प्रणाम अर्पित करे, नमस्कार करे। ये यहाँ पर कहा गया है श्लोक संख्या 123 में। तो स्पष्ट है अभिवादन के विषय में जो यहाँ पर कहा गया है कि गुरुजनों के प्रति आचरण होना चाहिए, हमारा श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए, विनम्र आचरण होना चाहिए, उनकी शैया पर नहीं बैठना चाहिए और न ही उनके आसन पर बैठना चाहिए। यदि स्वयं भी शैया या आसन पर बैठे हों तो उठ करके आगे बढ़ के उनका अभिवादन करना चाहिए और ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए जो कि श्लोक संख्या 120 में बताया गया है, क्योंकि अब कोई भी गुरुजन जब आते हैं तो युवक के प्राण ऊपर की ओर आ जाते हैं, वे प्राण पुनः सत्वस्थ हों, व्यक्ति सत्वस्थ हो जाए, इस कारण से जब वो अभिवादन करता है तो वो पुनः उसके प्राण जो हैं अपनी स्थिति में आ जाते हैं। ये श्लोक संख्या 120 का अभिप्राय है। श्लोक संख्या 121 जो कि मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनेकत्र इसे उद्धृत किया जाता है, जिसमें अभिवादन का फल बताया गया है कि जो भी अभिवादन करते हैं उनके आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। अभिवादनशील है जिनका और साथ ही वृद्धों की सेवा करना जिनका स्वभाव है, उनके आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यहाँ फल बता करके प्रवृत्त किया गया है। एक विद्यार्थी, ब्रह्मचारी या सामान्य जो भी हैं मनुष्य, उनको प्रवृत्त किया गया है कि अभिवादन जो है इस प्रकार फलदायी होता है।
तो ये जो श्लोक है, मैं ये जो विशेष बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये श्लोक धम्मपद में भी मिलता है और वहाँ इस प्रकार से मिलता है, अभिवादन शीलिस निच्चं बद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वन्नो सुखं बलम। तो बिल्कुल मिलता जुलता श्लोक है जो हमें धम्मपद में मिलता है अभिवादन से संबंधित। अर्थात ये श्लोक इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इस अभिवादन के फल को सर्वग्राह्यता है इसकी, ये श्लोक से पता चलता है, इस उद्धरण से। और अभिवादन की जो विधि है वो श्लोक संख्या 122 में बताई गई है कि असौ नामाहम अस्मि इति, ऐसा कहकर जो बड़े लोग हैं उनको अभिवादन करे कि जैसे मैं श्यामः नाम अहम अस्मि, इस प्रकार से कह के अभिवादन करे। किंतु जो लोग नाम नहीं जानते हों उनके आगे अहम इति कह कर के अभिवादन करे, और स्त्रियों का भी अभिवादन इसी प्रकार से करे कि अहम अस्मि, ऐसा कहकर स्त्रियों का भी अभिवादन करे। तो इस प्रकार अभिवादन के नियम अभी और भी हैं जो मनु ने बताए हैं, जिनके की हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप ये जितने भी श्लोक आपको बताए गए हैं इन्हें तैयार कर लें, अच्छे से इनकी व्याख्या तैयार करके याद कर लें। जब पूछा जाएगा असाइनमेंट तब आप लिख कर दिखाएंगे। धन्यवाद।